नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चंद शर्मा आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निकल शर्मा जी 5 में। दोस्तों, आप मेरे हाथों में ये जो नेक बैंड देख रहे हैं जिसकी बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है और इस बेचारे को मरहम पट्टी के सहारे जैसे तैसे जीवित रखने की कोशिश की जा रही थी, पर आखिरकार इस बेचारे ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद इसके मालिक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। वो इस नेक बैंड का दीवाना था। इसके ख़राब होने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छिन गई हों। वो अक्सर इसे गले से लगाकर इसकी यादों में रोया करता था। क्या थी पूरी सच्चाई? क्यों था उसे इस नेक बैंड से इतना प्यार? आखिर कोई इतना कैसे टूट सकता है, वो भी सिर्फ एक नेक बैंड के लिए? जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक और नई रियल कस्टमर स्टोरी। कहानी की शुरुआत में कुछ लड़के और लड़कियां 31 दिसंबर की पार्टी मनाने जा रहे होते हैं और अमित नाम का लड़का उन लोगों को देखकर सपने देखने लगता है कि काश कोई मेरी भी गर्लफ्रेंड होती और मैं भी उसके साथ घूमने जाता तो कितना मज़ा आता। कुछ देर बाद अमित के पड़ोस में रहने वाली लड़की अमित के घर पर उसकी माँ का हालचाल पूछने आती है, क्योंकि माँ की तबीयत कुछ दिन पहले ख़राब थी। उसे देखकर अमित के मन में यह ख्याल आने लगता है कि काश ये मेरी पत्नी होती, ये मेरी माँ का कितना ख्याल रखती है, मेरी माँ को भी एक बेटी जैसी बहू मिल जाती। अमित को प्रिया से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। अब अमित हमेशा बस प्रिया के बारे में सोचने लगा था। प्रिया अक्सर उसके घर पर आती और माँ की सेवा करती। ये देखकर अमित का प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अमित ने कई बार प्रिया से बात करके उसे बताने की कोशिश की कि वो उससे प्यार करता है, पर हमेशा उसे डर लगता था कि कहीं उसे प्रिया ने मना कर दिया तो फिर प्रिया उसके घर पर भी नहीं आएगी और प्रिया से जुदा होना वो कभी भी नहीं चाहता था। प्रिया से अमित इतना प्यार करने लगा था कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकता था। एक दिन अमित अपने दर्द को अपने एक दोस्त को बता देता है जिसकी एक मोबाइल शॉप थी और प्रिया उसकी कस्टमर थी। अमित का दोस्त बहुत ही ज़्यादा सैड बंदा था और वो कभी किसी को दुखी नहीं देख सकता था। दो दिलों को मिलाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था, बस उसे पता होना चाहिए कि दोनों का प्यार सच्चा है। एक दिन प्रिया उसकी शॉप पर आती है और वो प्रिया को बता देता है कि अमित तुमसे खुद से ज़्यादा प्यार करता है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो आजकल ठीक से ना तो सो पाता है और ना ही ठीक से खाना खा पाता है, बस हमेशा रोता रहता है और कहता है कि मैं प्रिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अगर प्रिया मेरी ना हुई तो मैं मर जाऊँगा और वो तुम्हें इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि वह नहीं चाहता है कि तुम उसके घर पर आना छोड़ दो। ये सब सुनकर प्रिया की आंखें भर आई। उसके अंदर एक सैलाब उमड़ने लगा और घर जाकर वो बहुत रोई। अगले दिन उसने मुझे बताया कि अमित बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई भी शक नहीं है, वो मुझे प्रपोज कर देता तो शायद मैं भी उसे मना नहीं कर पाती, पर मुझे ये सब पता चलने में बहुत देर हो गई है। अमित को वक्त रहते ये बात बोल देनी चाहिए थी। फिर प्रिया बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है 1 हफ्ते पहले ही, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। उसके बाद प्रिया मेरी दुकान पर से यू बॉर्न का एक नेक बैंड खरीदती है और बोलती है कि वो इस नेक बैंड को अमित को गिफ्ट के तौर पर देना चाहती है। उसके बाद प्रिया चले जाती है और नेक्स्ट डे जब अमित के घर पर जाती है तो उसे वो नेक बैंड गिफ्ट करती है, क्योंकि आज अमित का बर्थडे होता है। और प्रिया उसे बताती है कि उसे सब पता चल गया है, पर हमारी शादी नहीं हो सकती है क्योंकि तुमने मुझे ये सब बताने में बहुत देर कर दी। ये सुनकर अमित बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। प्रिया उसे उठाकर कुर्सी पर बैठालती है और उसे समझाती है कि शादी के बाद भी हम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहेंगे, मैं ज़िंदगी भर एक दोस्त की तरह तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, तुम टेंशन मत लो प्लीज़, और मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने चाहिए और मुझे खुशी खुशी विदा करना मेरी शादी के दिन। इसके बाद प्रिया रोते हुए अपने घर चले जाती है। आज मेहंदी का दिन है, सब लोग काफ़ी खुश हैं। किसने सोचा था जिससे शादी होनी थी उसे ही मेहंदी लगानी पड़ेगी। दोनों खुश नज़र आ रहे थे, पर अमित अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। अगले दिन जब शादी थी, अमित शादी में कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए होती है यार अपनी प्रेमिका की शादी अपनी आंखों के सामने होती देखने के लिए, और अमित में वो हिम्मत नहीं बची थी। वो पहले से ही टूटा हुआ था
मैं उस शादी में मौजूद ज़रूर था, पर देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा था। और जब कभी दिमाग में ऐसे टेंशन आए ना, तो 2 पैग लगा लेने चाहिए। अमित को कॉल करके उस दिन मैंने उसे यही बताया। शादी संपन्न हो गई और बेचारे अमित के सपने टूटकर बिखर गए। अब वो डेली शराब पीकर अपने दुख को कम करने की कोशिश करने लगा। प्रिया ने भी अमित से झूठा वादा किया। शादी के 6 महीने बीत गए थे। प्रिया ने अपना नंबर भी बदल लिया था। शादी के बाद 6 महीने हो गए, पर प्रिया का कभी कोई कॉल नहीं आया। और उसके बाद अमित बेचारा प्रिया के दिए हुए इस नेक बैंड को उसकी यादों की तरह जिंदा रखता रहा और इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता रहा। कभी किसी को इस पर हाथ भी नहीं लगाने देता था। वो प्रिया की यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी काट रहा था। ये नेक बैंड उसके लिए कोई मामूली नेक बैंड नहीं था, बल्कि इससे प्रिया की यादें जुड़ी हुई थी। जब इसने पूरी तरह से दम तोड़ा, उसे लगा कि मेरी प्रिया ने दम तोड़ दिया। अमित अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और बच्चों की तरह रोने लगा। जब इस बात की जानकारी मुझे मिली तो मुझे स्नेक बैंड को जीवित करने के लिए कितनी मेहनत लगी वो आपने अपनी इस वीडियो में देख ही लिया होगा। दोस्तों, मेरे लिए इसे बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसमें अमित के प्राण बसे हुए थे। अगर इसमें प्राण नहीं डाले जाते तो यकीनन अमित के प्राण पखेरु उड़ जाते। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और संगीन जुर्म की सच्ची दास्तान के साथ। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें टेक्निकल शर्मा जी 5।